हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी रियल फ्राइडे रूटीन शेयर करूँगी कि फ़्राइडे को मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ। और यहाँ पे जी ऑलमोस्ट 8 बजे हुए थे और मैं उठ गई थी। अभी बच्चे और जासिम सो रहे थे और मैं आ गई थी छत पे। जी सबसे पहला काम मैं क्या करती हूँ कि मैं 2 ग्लास पानी पीती हूँ गर्म, और साथ उसके बाद जी वॉक तो मेरी मस्ट है। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 30 या 25 मिनट्स जो है ना वो मैंने ट्रेडमिल करनी होती है। देन मैं सारी अपने घर की सफाई करती हूँ। सबसे पहला मैं ऊपर वाला पोर्शन क्लीन करती हूँ और उसके बाद मैं नीचे की सफाई बाद में करती हूँ, बिकॉज़ मुझे ये होता है कि बच्चों के उठने से पहले पहले ना मेरे काम सारे ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे जी मैं ऊपर जल्दी से अपनी सफाई कर रही थी। अच्छा, वैसे नॉर्मली आजकल मैंने स्टार्ट किया हुआ था कि मैं इस तरह जो पोछा लगाना होता है ना, मैं वाइपर पे नहीं लगाती हूँ। मैं नीचे बैठ के जो होता है ना उससे उस तरह लगाती हूँ, बिकॉज़ आजकल थोड़ा सा वेट लूज़ करने के चक्करों में हूँ। तो वैसे मुझसे डाइट वगैरह नहीं मैनेज हो रही थी और मैंने सोचा कि चलो कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो इसलिए मैं उस तरह काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपकी बैली वगैरह पे प्रेशर पड़ता है, तो मैं वो टेक्निक यूज़ कर रही थी। इसके बाद जी मेरा ये बाहर वाला जो एरिया था किचन के बाहर वाला, वो भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, बिकॉज़ अलीज़े ने वहाँ पे वॉकर वगैरह चलाना होता है। तो फिर ना बड़ा साफ़ सुथरा हो तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती उसकी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। ये मेरा ऊपर वाले पोर्शन का किचन है जो कि रनिंग किचन है। ज़्यादा जो है ना मेरा यही किचन यूज़ होता है। किचन भी फिर मैंने क्लीन कर लिया था। देन यहाँ पे जी डस्टिंग की बारी आ गई थी और ऑलमोस्ट यहाँ पे बज रहे थे 10। और बस बच्चे मेरे ऑलमोस्ट जो है ना वो 11 बजे के करीब उठ जाते हैं और मेरा टारगेट ये था कि उनके उठने से पहले ना मैंने ये काम ख़त्म करके अपना शावर वगैरह ले लेना, बिकॉज़ फिर बच्चे उठ जाते हैं तो मुझे फिर मेरा शावर जो है ना मिस हो जाता है। तो फ्राइडे को मैंने अपनी यही रूटीन रखी होती है कि मैं जो है ना जल्दी उठूँ और उठ के बच्चों के उठने से पहले जो है ना मैं शावर वगैरह लेके खुद रेडी हो जाऊँ। तो बस मैं नीचे वाले पोर्शन में आ गई थी। नीचे आके मैंने सारी सफाई की थी। नीचे मैंने जो है ना कपड़ा वो ऐसे बैठ के ही लगाया था। ऊपर वाले पोर्शन में मुझे जल्दी थी तो इसलिए आज मैंने वाइपर पे करके लगा दिया था। देन मैंने अपना किचन क्लीन किया था और बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। बाकी का काम मेरा दिल था कि मैं ना शावर लेने के बाद करूँगी। तो यहाँ पे जी मैं रूम में आ गई थी और फिर मैंने शावर लिया। साथ आयला भी उठ गई थी तो फिर मैंने इसको भी शावर दे के रेडी कर दिया हुआ था। और बस जी अब अलीज़े रहती थी, उसको रेडी करना था। उसके भी कपड़े वगैरह मैंने निकाल के रख लिए हुए थे। पूरे घर की क्लीनिंग हो गई थी। जस्ट मेरा रूम रहता था तो फिर मैंने पहले शावर लिया था और उसके बाद जी मैंने अपने रूम की अच्छे से क्लीनिंग वगैरह की थी। डस्टिंग वैक्यूम मैंने लगा दिया था और साथ में अपने फर्नीचर जो है ना वो तकरीबन वीक में एक दफ़ा मैं ऐसे वैक्यूम से क्लीन कर लेती हूँ। बाकी दिनों में ऐसे ही एक दिन छोड़ के एक दिन मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, बिकॉज़ डेली मुझसे जो है ना वो मैनेज नहीं हो पाती, बिकॉज़ और भी आपने काम करने होते हैं। तो आज यहाँ पे जी हमारी फैमिली में ना मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनकी फूफो जो है ना वो थी हॉस्पिटलाइज। तो पहले पापा तो सुबह ही चले गए थे और उसके बाद अब कॉल आई थी कि उनकी कंडीशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। तो फिर मामा भी जो है ना हाँ उन्हें कहा था कि हाँ, आयला के बाबा को लेके आ जाए। तो मामा पापा भी उधर गए हुए थे और आयला के बाबा भी वहाँ चले गए थे। और यहाँ पे मुझे भूख लग रही थी तो मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने आ गई थी। साथ में अलीज़े को मैं ब्रेकफ़ास्ट में मोस्टली सबसे पहले तो मैं उसको फ़ीड करवाती हूँ ना। उसको मैंने उठते सार सबसे जो फ़र्स्ट मील उसको देनी होती है ना वो होती है। उसके बाद या तो मैं उसको सीरेलैक बना देती हूँ या मैं उसको एग फ्राई करके खिला देती हूँ। तो यहाँ मैं उसको दे देती हूँ बनाना मैश करके। तो आज ही मैंने उसको मैश्ड बनाना जो है ना खिला दिया था और उसके बाद मैंने उसको रेडी कर दिया था। और आयला जो है ना वो नाश्ते में मैं उसको रोटी ही देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा मुँह था कुछ खाने का, तो फिर मैंने अपने लिए, मुझे ना थोड़ा स्पाइसी सा मन कर रहा था तो फिर मैंने रोटी नहीं थी बनाई तो मैंने ये बेसन का चीला बना लिया था। इसमें कैलोरीज भी कम होती हैं और आपकी हंगर को भी ये टोटली ख़त्म कर देता है। और मेरा दिल था कि हेल्दी ईटिंग करूं और थोड़ा वेट पे फोकस करूं। और साथ में जी मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी और ये मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसको बैठ के खाऊंगी
और ये आयला को भी इतना अच्छा लगा था, वो भी मेरे साथ खा रही थी। यहाँ पे अलीज़ी को मैंने वॉकर में बिठा दिया हुआ था, साथ में अपना ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रही थी। और बच्चों को मैंने जो है ना कार्टून लगा दिए थे टीवी पे, तो वो भी थोड़ा सुकून से खाने हो रहा था। योगर्ट के साथ बहुत मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पे मैंने योगर्ट इसलिए नहीं थी रखी बिकॉज़ आयला जो है ना उसने फिर मुझे देनी नहीं थी, उसने सारी योगर्ट खानी थी। और आयला को आजकल बहुत ही बुरी खांसी हुई हुई है, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ। और उसके बाद जी यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था और मैं नमाज़ पढ़ रही थी और मेरे बच्चे ने रोना स्टार्ट कर दिया था। और आयला ऊपर बैठ के ना लोशन लगा रही थी। वो लोशन बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल वेस्ट कर रही है। मैं इसकी उसकी इस हरकत से काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। चलो चलाओ ना। हाँ? इस बच्चे के काम चेक करें आप। आजकल ये छोटी बच्ची बनी हुई है, अलीज़े से ज़्यादा ये वॉकर चलाती है। और ये हर माँ के साथ ऐसा होता है कि जब भी वो नमाज़ पढ़ने लगती है ना तो बच्चा रोना स्टार्ट कर जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने फ़र्ज़ ही अदा किए थे और ये जी रोने लग गई थी, फिर मैंने इन्हें सुला दिया। आयला क्या कर रही है? आयला बाल पीछे करो। आयला क्या कर रही है? बेबी का वॉकर चला रही हो? दुआ मांगो, अल्लाह जी मेरी नानो को सेहत देना, लंबी जिंदगी देना, और नाना अबू को सेहत देना। दुआ मांगो ना, लंबी जिंदगी देना। जी बोलो, अल्लाह जी मेरे अम्मी अब्बू को, अम्मी अब्बू के लिए भी करो ना, अम्मी अब्बू को, बाबा भी। हाँ अच्छा चलो मांगते हैं। अल्लाह जी मेरे अम्मी, मेरे बाबा, अम्मी, अब्बू, बाबा, मामा, नाना अबू, नाना अबू, नानो, खाला, मामू, चाचू और पुप्पो को और मेरी अलीज़े को, इधर देखो मम्मा की तरफ, सेहत वाली। ऑलमोस्ट मैं जब भी नमाज अदा करूँ और आयला मेरे पास हो तो मैं उसके बाद ना उससे ज़रूर ये दुआ मंगवाती हूँ। और अलीज़े सो गई थी और आयला यहाँ पे जी पापा के क्लिनिक में चली गई थी, क्योंकि भाई रहमान अभी इधर ही थे। और अलीज़े को सुलाने के बाद ये जितनी चीज़ें इन्होंने इधर उधर बिखेरी हुई थी वो सब चीज़ें जो है ना वो मैंने अपनी जगह पे रखी थी। और अब मेरा मूड था कि मैं थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लूँ, बिकॉज़ मॉर्निंग में मुझे काफ़ी मुश्किल होती है कुरान पाक पढ़ने में। रात में लेट सोना होता है और फिर सुबह मॉर्निंग में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि नमाज अदा करने के बाद थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ें, तो फिर मैं सो जाती हूँ। यहाँ पे आयला जो है ना, आप ऊपर क्या करने गई थी? क्या बाल बनाओ। अभी मैं रूम में गई थी कि मैं थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लूँ, तो आयला के बाबा आ गए थे और उन्होंने आके मुझे बताया कि फूफू जी की डेथ हो गई है। इतना कसम से दुख होता है और आजकल दिल, जैसे ही मैं किसी की ये सुनती हूँ ना तो बहुत ही दिल परेशान हो जाता है। अल्लाह पाक सबको मैं कहती हूँ अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और ये जो रिश्ते होते हैं ना ये बहुत ही अनमोल होते हैं, और जब ये बिछड़ते हैं ना मुझे समझ नहीं आती कैसे सब्र आ जाता है। मैं तो कभी ऐसे सोचूं भी ना तो मेरे मतलब मेरा दिल कांप जाता है। बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी। तो यहाँ पे मामा पापा उस टाइम पे हॉस्पिटल में ही थे, फिर वो घर आए थे। उन्होंने अभी नाश्ता भी नहीं था किया हुआ, तो मैंने जल्दी से रोटी बना के दी थी उनको। और साथ में आयला के बाबा के लिए मैंने ये आलू मेथी वाली रोटी बनाई थी। आयला के पापा को ये बहुत पसंद है। उसके बाद जो किचन में और ये थोड़ा बहुत काम था नाश्ते का, दोबारा से ज़रा बर्तन वगैरह जो वॉश करने वाले थे वो मैंने किए थे और पूरा किचन क्लीन किया था।
मामा पापा जो है ना वो नाश्ता करने के फ़ौरन बाद से चले गए थे। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना 3 बजे का टाइम था। सुबह मॉर्निंग में वो हॉस्पिटल चले गए थे और उसके बाद अभी आए थे वापस, और आते ही उन्होंने मुझे ये ख़बर सुनाई। उसके बाद ही मैं भी नीचे आ गई थी और यहाँ पे मामा पापा जाने लगे थे सियालकोट, बिकॉज़ बाबा की फूफो सियालकोट रहती थी। उसके बाद मैं वापस रूम में आ गई थी और मैंने कुरान पाक की तिलावत की। अलीज़े भी सो रही थी और आयला इस टाइम पे अपने बाबा के साथ थी। तो कोशिश किया करें कि बाकी दिनों में वैसे तो डेली पढ़ना चाहिए, लेकिन जुम्मा वाले दिन ज़रूर कुरान पाक की तिलावत किया करें। और बेशक आप एक सफ़ा ही क्यों ना पढ़ें, लेकिन इसको अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। हम बाकी काम भी तो करते हैं ना, हर चीज़ के लिए हमारे पास टाइम है। तो नमाज भी पढ़ा करें और कुरान पाक भी पढ़ा करें, बिकॉज़ यही चीज़ जो है ना बाद में हमारे काम आएगी। बाकी दुनिया के सारे काम यही रह जाने हैं। तो इन चीज़ों को हम इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, तो इसके साथ साथ हमें दूसरे मामलात को भी देखना चाहिए। बस मैंने फिर कुरान पाक पढ़ा और वापस से मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे और थोड़े बहुत नीचे किचन में जो बर्तन थे वो मैंने वॉश किए। बाबा लोगों के लिए चाय बनाई थी, चाय के बर्तन थे। और साथ में जी किचन जो है ना मैंने क्लीन किया था। मेरी कोशिश थी कि अलीज़े के उठने से पहले पहले ना मेरा सारा काम जो है ना डन हो जाए। फ्राइडे का दिन ना मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लगता है और इसलिए इस दिन मेरा मूड होता है कि मैं जल्दी से जो है ना अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ और थोड़ा सा फ्री टाइम अपने लिए निकालूँ, अच्छे से ड्रेसअप हूँ। मामा इधर आयला फंस गई, आयला कैसे निकलेगी? मम्मा आगे खड़ी, आयला नहीं निकलेगी, आयला नहीं निकलेगी। उसके बाद जी मैंने आयला को भी सुला दिया था और यहाँ पे असर की नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे असर की नमाज़ अदा की थी। बच्चे सो रहे हो ना तभी मेरी नमाज़ सुकून से पढ़ी जाती है, नहीं तो बच्चों के साथ मैं नमाज़ पढ़ूँ तो आयला मेरे ऊपर चढ़ी होती है जब मैं सजदा कर रही होती हूँ। अलीज़े रो रही होती है, उसे मैंने अपने आगे डाला हुआ होता है। और मोस्टली ऐसे होता है कि या तो फिर मुझसे फ़र्ज़ ही पढ़े जाते हैं, पूरी नमाज़ नहीं पढ़नी होती, और या नमाज़ पढ़ती हूँ तो दुआ नहीं मांगी जाती और मैं ऐसे ही उठ जाती हूँ। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने सोचा कि सैलड बना लेते हैं। बच्चे भी सो रहे थे और ये बड़ा पुरसुकून सा टाइम था ना, तो इसलिए मैंने कहा कि सैलड बना के खाते हैं। और ये सैलड में ना मैं थोड़ा सा एप्पल भी ऐड करती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा ना वो मज़े का लगता है। और रात में मेरा दिल था कि अपने लिए हम बनाएंगे कैबिज सूप, तो उसके लिए चिकन जो है ना वो मैंने बॉयल करना रख दिया हुआ था, ताकि चिकन जो है ना वो मेरा बॉयल हुआ हो और फिर जल्दी से सब कुछ हो जाएगा। और यहाँ पे ये मैडम ये जी उठ बेटा चुकी उठ थी, गया। तो गुड यहाँ पे मॉर्निंग। माशाल्लाह से बहुत ये क्यूट लग उठ रही गया थी। काका। और ये आयला जो है काका ना उठ गया। नीनो वो बच हो गई फिर है। भी थोड़ा इधर नीनिया उधर हो पूरी हो जाती है, गई है। ध्यान लग जाती है। नीनो बच। लेकिन अलीज़ा जब नीनो जाग रही बच। होती है ना तो फिर मेरा कोई काम नहीं होता। फिर मुझे इससे ये होता है कि मम्मा टोटली हर टाइम जो है ना मेरे पास ही रहे। तो बस यहाँ पे आयला भी उठ चुकी थी और यहाँ पे हमने अपनी मगरिब की नमाज़ अदा की। उसके लिए मैं अगेन किचन में आ गई थी और मैंने अपने लिए बनाया था सूप, कैबिज सूप। ये बहुत ही मज़े का बना था और काफ़ी ज़्यादा फुल फ़ील होता है इससे और भूख भी नहीं लगती है, बहुत ही मज़े का था। साथ में आयला को फ़्राइज़ खानी थी तो मैं उसके लिए फ़्राइज़ बना रही थी और मोस्टली मैं उसको एयर फ्रायर में फ़्राइज़ बना के देती हूँ। अलीज़े को जो है ना मैं दिन में 2 ही सॉलिड मील देती हूँ। मॉर्निंग में मैंने आपको बताया कि या तो मैं उसे बनाना दे देती हूँ या सेरेलैक, तो आज मॉर्निंग में मैंने उसे बनाना दिया था, तो रात में मैं इसको दे रही हूँ यहाँ पे सेरेलैक। सम टाइम मैं इसको एप्पल प्योरी बना देती हूँ, सम टाइम मैं इसको डिफरेंट चीज़ें लाइक साबूदाना बना देती हूँ, और ऐसे चीज़ें जो है ना मैं इसको चेंज कर कर के देती हूँ। और साथ में जो मैंने घर में बनाया होता है ना खाना, लाइक चावल और जो नॉर्मल हम खाते हैं, वो भी मैं इसको ज़रूर टेस्ट करवाती हूँ। तो यहाँ पे जी ये बच्चों का टाइम था, मेरे सारे काम जो है ना ऑलमोस्ट डन हो चुके थे, तो मैं अपना सूप इंजॉय कर रही थी और साथ में जो
बच्चे जो है ना वो टॉयज़ के साथ खेल रहे थे और अलीज़े को भी मैंने टॉयज़ पकड़ाए हुए थे। और आयला ने अपनी फ़्राइज़ तो नहीं खाई थी, लेकिन वो उसे मामा का सूप जो है ना ये पसंद आया था, तो वो भी मेरे साथ जो है ना सूप पी रही थी। और फ़्राइज़ जो है ना फिर मैंने थोड़ी सी एक ही फ़्राइज़ ऑलमोस्ट मैंने अलीज़े को खिलाई थी, बिकॉज़ इसने थोड़ी देर पहले अभी हाँ वो लिया था सेरेलैक, तो इसलिए उसने भी नहीं था खाया। तो यहाँ पे आयला के लिए ही मैंने एक बुक मंगवाई थी, कलर बुक ना, वाटर कलर बुक दराज से। तो आयला भी उसके ऊपर अपनी ड्राइंग कर रही थी और ऐसे बच्चा ना थोड़ा रिफ़्रेश हो जाता है। तो मैं उसको रात में इस टाइम पे थोड़ा कॉपी पेंसिल वगैरह देती हूँ, बेशक वो लाइनें मारे या जो भी करे, तो ऐसे मैं उसे थोड़ा सा बिठाती हूँ अपने पास। उसके बाद जी रात में आयला के पापा हमें बाहर लेके गए थे, बिकॉज़ घर में मैंने आज आलू मूंगरे बने हुए थे, तो आयला के पापा को भी नहीं पसंद और मुझे भी नहीं थे पसंद, तो वो कह रहे थे कि मैं ना कबाब लेके आता हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि चलो तुम लोग भी आ जाओ, साथ ही चलते हैं। तो हम लोग भी चले गए थे। पहले हमने वहाँ से कबाब ली और वापसी पे जूस लिया और हम पैक करवा के ना घर में ही ले आए थे। और फिर हम लोगों ने खाए। मैंने तो सूप पिया हुआ था और मुझे इतनी गुंजाइश नहीं थी, मैंने खाली कबाब लिया था और आयला के बाबा ने खाना खाया था। जूस भी मेरा पीने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने तो वो भी मॉर्निंग में ही पिया था। देन ये सब चीज़ें लेके हम लोग घर आ गए थे। और थैंक गॉड इस टाइम पे आयला ने भी ना अपने बाबा के साथ थोड़ा सा खाना खा लिया था। तो ये थी जी मेरी फुल डे आज फ्राइडे की रूटीन। और नॉर्मली मेरे ये हर फ्राइडे की रूटीन यही होती है और ऐसे ही मैं अपना फ्राइडे स्पेंड करती हूँ। और फ्राइडे मुझे ना थोड़ी सी स्पेशल वाइब्स देता है कि आज कुछ स्पेशल है। उसके बाद जी मैंने बच्चों को सुला दिया था और फिर हम लोगों ने खुद भी तैयारी की सोने की। यहाँ पे आयला बहुत मुश्किल से सोई थी और मैं इस टाइम मामा बाबा भी आलमोस्ट जो है ना रात को उन्हें डेट हो गया था सियालकोट से आने में, बिकॉज जनाजा जो है ना वो लेट नाइट था। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।